नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार पांडे आप सभी दोस्तों का अपने एग्ज़ाम गुरु सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से उन सभी छात्रों तक अपने मैथ्स की वीडियो को प्रोवाइड कराऊंगा जो इस वर्ष 9th और 10th में पढ़ रहे हैं। तो आज से मैं रेगुलर उन सभी छात्रों को एक 15-15 या 10-10 15-15 मिनट की वीडियो उपलब्ध कराऊँगा। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो 9th और 10th दोनों क्लास किससे रिलेटेड है। तो इस पहली वीडियो में हम 9th और 10th का जो कॉमन टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है चैप्टर 1 9th का, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इसको बोलते हैं हिंदी में। नंबर सिस्टम क्या है भाई? नंबर और डिजिट में क्या अंतर है, पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा। और सिस्टम क्या है? टू रिप्रेजेंट एनी थिंग्स इन द सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड सिस्टम। किसी भी वस्तु को सिस्टमेटिक ढंग से रिप्रेजेंट करना ही सिस्टम कहलाता है। तो नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम ये है कि नंबर्स को सिस्टमेटिक ढंग से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाएगा? नंबर सिस्टम। डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या है? जैसे ये आपका पहला नंबर है, यहाँ पे हमने लिखा है 23। अब कोई आपसे पूछे कि 23 में भाई कितने डिजिट हैं, तो आप बताएंगे कि कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं ना। तो यहाँ पे 1 and 2 डिजिट हैं। और जैसे ये दूसरा नंबर है 237, तो इसमें अगर किसी ने आपसे पूछा कि इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, सॉरी, तो आप बताएंगे कि इसमें 3 डिजिट हैं, ये एक नंबर है। और फिर जैसे ये 3438, इसमें आपसे किसी ने पूछा कि कितने डिजिट्स हैं, तो आप बताएंगे कि 4 डिजिट हैं। तो ये एक नंबर है। कहने का मतलब नंबर जो होता है वो डिफरेंट डिजिट से बना हुआ होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग डिजिट से बन सकता है। जैसे 1 डिजिट का नंबर होगा तो 1 to 9 होगा, 2 डिजिट का नंबर होगा 10 to 99 होगा। ऐसे ही नंबर्स और डिजिट में ये जो डिफरेंस है वो मैंने बताया आपको। अब जानते हैं, सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। नंबर्स का खेल जो होता है वो पूरा नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे डिपेंड करता है। नंबर लाइन के माध्यम से ही हम, जैसे हमको 6 और 7 से ही बताया जाता है कि -3 और -2 में कौन सा बड़ा है, तो इसको हम नंबर लाइन के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। वहाँ तो हम जब 6-7 में आपको ये कोई टीचर बताता है तो वहाँ हम चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को हम समझ लें ध्यान से तो ये कभी भूलेंगे नहीं और आगे चल के हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो नंबर लाइन ये है। यहाँ बीच में आप देख रहे हैं 0 है, इसको 0 इंटीजर भी कहते हैं। 0 के राइट साइड में 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 0 के लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 इनफाइनाइट नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसके 2 रूल्स हैं, वो उसको भी ध्यान से आप देखिए। पहला क्या है? पहला रूल क्या है? When we move on number line from left to right, we are in increasing order. अगर हम नंबर लाइन पे लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट ये है और किस तरफ जा रहे हैं? राइट की तरफ जा रहे हैं ना। लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब छोटे से बढ़ते क्रम की तरफ जा रहे हैं। और व्हेन वी मूव ऑन नंबर लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, जब हम नंबर लाइन पे राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तब हम किस ऑर्डर में जाते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये 2 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? द नेचुरल नंबर्स वी गेट फ्रॉम नेचर। नेचुरल नंबर हमें जब पहले प्रकृति में जो मिला था, जैसे हमने किसी चीज़ों को गिनना सीखा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हमने चीज़ों को गिनना सीखा। तो इसको हम अपने ओन वर्ड्स में, अपने शब्दों में कह सकते हैं द नेचुरल नंबर्स वी गेट फ्रॉम नेचर। और दूसरे शब्दों में हम इसको कहते हैं द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये गिनने वाली संख्याएं जो हैं, जिन संख्याओं को हम गिन के बता सकते हैं या सिस्टमेटिक ढंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। दैट इज़ डिनोटेड बाई यन, जिसको हम यन से, कैपिटल यन से डिनोट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। सेकंड क्या है? होल नंबर। होल नंबर को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। इंक्लूडेड, जब आर्यभट्ट ने 0 की खोज की
तो जीरो के साथ जब हमने नेचुरल नंबर को जोड़ दिया, जीरो के साथ जब हमने नेचुरल नंबर को जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, होल नंबर्स हो गया। क्या हो गया भाई, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम कैसे किससे डिनोट करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और ये होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये क्या है, होल नंबर्स है। नेक्स्ट क्या है, इंटीजर पूर्णांक, इंटीजर पूर्णांक। तो इसकी डिफिनीशन है एवरी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड विथ जीरो, प्रत्येक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स साथ में जीरो जुड़ा हुआ। जैसे नंबर लाइन पे आपने देखा कि -5 4 3 2 माइनस में -1, उसके बाद जीरो, फिर +1 +2 +3 +4 +5, मतलब वहाँ माइनस निगेटिव इंटीजर भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और जीरो भी है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे एक साथ हमको मिलेंगी वो क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर किससे डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल Z। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर, परमेय संख्याएं। रेशनल नंबर क्या होती हैं भाई, नंबर R इज said to be rational number if it is written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। कोई भी नंबर स्मॉल r इज सेड टू बी रेशनल नंबर, किसी भी नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं इफ़ इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अगर इसे हम P by Q के फॉर्म में, एक फ्रैक्शनल नंबर मतलब P by Q क्या हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हम उसको लिख सकते हैं, P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ पे P और Q अलग अलग, ये दोनों इंटीजर्स हैं, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो वो रेशनल नंबर है। जैसे 4/8, 25/1, 3/5, 0, -13/1 etc। ये सारे नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। 0 इज़ अ रेशनल नंबर। यहाँ पे एक नोट है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 0 इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट द 0 इन दिस फॉर्म, 0/1, 0/2, 0/3। 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे 0 भी क्या है, एक इंटीजर है, एंड 1 2 3 भी क्या है, एक इंटीजर है, और 1 2 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है और ये एक इंटीजर है, इसलिए हम 0 को क्या कह सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है। आर द फॉलोइंग, एक एग्जाम्पल हम आपके एक्सरसाइज 1.1 से पहले है, इसको बताएंगे। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला है एवरी होल नंबर इज़ अ रिटन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, प्रत्येक होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। पहला क्या है कि प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है, और दूसरा क्या है, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, प्रत्येक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है। तो प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर है, ये दूसरा है। और तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, प्रत्येक रेशनल नंबर एक इंटीजर है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसको अगले वाले पेज पे हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला आपका क्या है, वो फॉल्स है, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन आपका क्या था, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरे का आंसर है ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर इज अ रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q लाइक m/1। तो दूसरा क्या है, वो सही है क्योंकि प्रत्येक इंटीजर को हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरा है फॉल्स, बिकॉज 3/5 इज़ अ रेशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर, क्योंकि 3/5 एक रेशनल नंबर है। तीसरा क्वेश्चन आपका था एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो ये फॉल्स है क्योंकि 3/5 एक रेशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है। 3/5 इंटीजर नहीं है, अलग अलग 3 और 5 ये दोनों इंटीजर हैं, बट 3/5 ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।